जी भैया, हम हैं मनोज सोनी बुंदेली कवि रामटोरिया से। और जो हमारा गांव है वो पड़त है ग्वारा और साहेगढ़ के बीच अवार माता के पास में और छतरपुर जिला में। मन को कभों कुतर के देखो, मन को कभों कुतर के देखो और रोटी बिना आफर के देखो और देखे में आसान लगत है। कभों किसानी करके देखो, कभों किसानी करके छोटी सी देखो। भी गलती कर रहे हैं अपन तो दशा और दिशा बदलने में टाइम नहीं लगता। अपनी अपनी सूट साट के अपनी अपनी सूट साट के। हाँ, अपनी अपनी सूट साट के और धल्ला सबरो लूट लाट के। अच्छा। हाँ, जो एक करारो व्यंग है हाँ कि हाँ। अपनी अपनी सूट साट के और धल्ला सबरो लूट लाट बात सुनो जो मोरे संगे भाव। और जब मैं पहली दार है बेटा और काकी खुलवावे गाओ और सास बाई ने पहुंचावे की सब तैयारी। काल रात के बर रोटी में मैं बन गौ सरपंच। हाँ। काल रात के बर रोटी में मैं बन गौ सरपंच और केव लगे ठा लगे पछारे और पछियाने फिर में पंच। अच्छा। जब हमारे बब्बा की बारात गई थी हाँ। कि 3 दिना में पहुंची थी और 4 दिना लो रही थी। जब हमारे बब्बा की बारात कितना होवे समझदार चाहे कितना होवे ज्ञानी और बाप को चिंता बनी रात जब बिटिया हो। तो ऐसे खुद के शासन की तड़ातड़ी में और नेतन की धड़ाधड़ी में शिक्षा सड़क गई ने चीखों अब विदु मास्टर लिखा। बिल्कुल, जो बहुत अच्छा प्रश्न है आपको। और जो मतलब जो समझो कि एक हर एक व्यक्ति को बता वो व्यक्ति बताबो चाहे जो बुंदेलखंड को ऊपर ले जाओ चाहे। तो जयराम जी बुंदेलखंड आप देख रहे हैं बुंदेली पॉडकास्ट और हम हैं आपके संगे डॉक्टर हरीश रायगढ़। आज बुंदेली पॉडकास्ट के स्टूडियो में पधारी है भैया छतरपुर से भैया मनोज सोनी जी। तो बहुत ही अच्छे लोकप्रिय कवि हैं, बुंदेली कवि हैं। तो स्वागत है सोनी जी आपको बहुत बहुत स्टूडियो में। धन्यवाद और आदरणीय। थोड़ा सा अपने दर्शकों के लाने परिचय दे दूं। जी भैया, हम हैं मनोज सोनी बुंदेली कवि रामटोरिया से। और जो हमारा गांव है वो पड़त है ग्वारा और साहेगढ़ के बीच अवार माता के पास में और छतरपुर जिला में। अच्छा जी अच्छा। हाँ। तो आप उन्हें तो जानते ही हो, बहुत ही अच्छे लोकप्रिय और बढ़िया शुद्धता वाले, मतलब कहते हैं ना बुंदेली शुद्धता की कविताएं लिखत हैं भैया। और बुंदेलखंड में बहुत ही अच्छा नाम है और लोग बाग बहुत अच्छी कविताएं पसंद भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सोनी जी कैसो लगो आपको स्टूडियो में आना? पहले तो हम यही पूछो चाहते हैं कि मतलब आप आए जी तो ठीक ठाक लगी पोजीशन है कि नहीं? जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है। जी भैया। और दो हाथ जोड़ के जयराम जी की है जो अपनी बुंदेलखंड में होते हैं। और हमारे सभी दर्शकों को भी दो हाथ जोड़ के जयराम जी की है। और सब दर्शकों को भी धन्यवाद है जो कविताओं के लाने सुन रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और आपको जो व्यवहार है जो एक मित्रवत कह लो या एक भाई भाई को जो व्यवहार होता है जी ना छोटो ना बड़ो, बहुत सुंदर। और हम तो जो कहें कि ऐसे व्यक्तित्व भी अब हैं जो आपको देख के पता चलो हमें। बहुत 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 आभार है। बहुत ही बहुत आपको धन्यवाद कह रहे हैं। और बुंदेली पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं कछु सवाल जो रहते हैं। अगर आप चाहत हो कि आपो ने भी कछु सवाल पूछो चाहते तो कमेंट जरूर करिए और अपन को फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट कछु एपिसोड में बुले हैं। अब करते हैं अपन अपने ये पॉडकास्ट की शुरुआत। तो सोनी जी परिवार में कितने जने हैं जो थोड़ा दर्शकों की लाने बताओ, आप कौन सी नंबर एक का है? जी, हमारे परिवार में माता पिता के अलावा हमारी 2 बहनें हैं अच्छा। जो हमसे बड़ी हैं। जी और 2 ही बहनों की शादी भी हो जी चुकी जी। है। और शादी हमारी भी हो गई, बाकी हम इकलौते हैं अगर मतलब लड़कों में बात करी जाए। अच्छा अच्छा। हाँ, हम अकेले हैं। और वैसे परिवार हमारा कुटुंब लगभग लगभग 40 से 50 लोगों को है। बहुत बड़ा बड़ा परिवार है हमारे। परिवार है। हाँ, चाचा और हम बोले तो हम्म। सब जने बड़े और सब मिलजुल के रहते हैं। और जो मान के चलत कि हम वहाँ पूरा परिवार 50 ही जनन को है। मतलब और एक वैसे पिताजी की बात करें तो हमारे पिताजी से हम अकेली, अकेली हाँ, संतान का है। अकेली संतान है लड़कों में। बहुत बढ़िया है। और बढ़िया वैवाहिक स्थिति ठीक ठाक चल रही है काम हाँ, धाम से। बहुत बढ़िया। अच्छा तनक आप अपने एक रोजगार का कैसो का करत वो थोड़ा सा बताएं। बात देखो कवि तो अब हो ही जी, जी। और बहुत अच्छी क्वालिटी की कविताओं आप लिखत हो और वाचन भी करत हो। जी। तो थोड़ी सी मतलब दर्शकों की जो एक पहली जा रहे थे कि एक अलावा का करत सोनी जी? हाँ, तो इसके अलावा देखो कविता जो है एक मन में उमंग उठी अपनी बुंदेली की सेवा करवे जी की। जी। अब उसे जो अपन बोल सकत कि जो कोनो माध्यम नहीं है, कमाई को जरिया नहीं है जी। अपनो। अबे जो हाल कि में हाँ, को केवल और केवल बुंदेली की एक सेवा है। कम्युनिकेशन को बन गया हो कि भाई ये हाँ, अपनो एक एक झंडा बता पा रहे हैं कि हाँ। हम बुंदेली को आगे लाए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो ऐसी चीज़ है हम मानत हैं कि जो अंदर अगर अपने हुक उठी है, तो फिर ऊक अपन दबा नहीं सकत। नहीं दबा हम सकते। चाहते हुए भी कविता हम रोक नहीं सकत नहीं रोक बन सकते। निकले। एक कलाकार कबो हाँ, नहीं रोक तो सकते। अपन बुंदेली की सेवा कर रहे हैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से।
अब काम की ऐसी है कि अबे हम अतिथि शिक्षक हैं वर्तमान में। अच्छा अच्छा हाँ, लगभग 5-6 साल से अतिथि शिक्षक हैं और ऊके पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते रहे। जी जी और ऊके पहले अगर बात करी जाए तो पेंटिंग को शौक हतु से पेंट 6-7 साल लगभग पेंटिंग भी करी, चित्रकारी। अच्छा अच्छा हाँ, जो काम अपन करत रहे। और पिताजी जो हते वे भी पेट्रोल पंप पे काम करत थे। अब अस्वस्थ हैं सो अब उन्होंने काम छोड़ दो अबे। अच्छा अच्छा बाकी हमने तो ऐसा कछु नहीं करो है कमाई की, यदि अगर बात करी जाए तो। बाकी हाँ जो है 4-5 साल से अतिथि शिक्षक के रूप में सेवाएं अपनी दे रहे हैं। अच्छा 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 बच्चों की थोड़ी सी और डिटेल, बच्चा कितने का है? बच्चा अब अपने जो संबंध है, शादी संबंधों को लगभग 2.5 से 3 वर्ष हो गए हैं। बाकी अब अपने संतान नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ, फिलहाल। तो अब इस भाई का है शादी। हाँ हाँ तो भैया जो पारिवारिक बैकग्राउंड हो तो देखो दर्शकों के ये कमेंट रहते हैं, अच्छा के ऐसे हाँ, जैसे अपन बिल्कुल पहले बिल्कुल। पहले ही पूछ हाँ लेते हैं। और अब आप से एक और सवाल हम कर रहे हैं कि जी। मतलब काव्य पाठ की कहाँ से मतलब एक अंदर जो अपन को लगी कि हम कभी हो सकते हैं। हाँ, काव्य पाठ को आपको बताएं, काव्य पाठ है। और जो जब बात हम हर जगह इंटरव्यू वगैरह में बोलत हैं जी कि कोनो भी कलाकार है तो वो बनत नहीं है, कलाकार पैदा होते हैं। हम्म चाहे कोनो भी कला होए, चाहे हम्म संगीत कह लो, चाहे चित्रकारी या गायकी जो भी है। हम्म तो इस बचपन ही से जब स्कूल में पढ़ते प्राथमिक में, हम्म 4ठी 5वीं में, तब एक फिल्मी गाना की तर्ज पे और नए गाना, देशभक्ति गाना बनावे को एक शौक हतो। अच्छा तो कछु शब्द ढूंढे और देशभक्ति गाना तैयार करो फिल्मी गाना की तर्ज हम्म पे। तो वह रुचि तो बचपन ही से है। उसके बाद फिर जब हम स्वयं पढ़ाने लगे प्राइवेट स्कूल में तो एक कवि सम्मेलन आयोजित करवाते हम। अच्छा और हमारे सब शिक्षक मिलके, कक्षाओं में मतलब हाँ, बच्चों कक्षा को। कवि सम्मेलन, मंचीय प्रोग्राम अपनो वार्षिकोत्सव को। अच्छा तो मैं 4-5 बच्चन के लाने कवि चुनते, अपन कवि बना दो और हाँ कविताएं अपन ने दे दी। जो तो वे, अच्छे हाँ बोलवे में बढ़िया हैं हाँ, जो बिल्कुल एक्टिव अच्छा हैं, हाँ तो उनके लाने कविताएं हम स्वयं लिखत थी अच्छा बुंदेली में। और फिर वो कवि सम्मेलन बहुत ऊखों वाहवाही भी मिलत थी। मतलब एक यूनिक प्रोग्राम है तो कवि हाँ सम्मेलन सही बच्चन है को। बच्चों को। हाँ, तो तब से आज लगू कि चलो बुंदेली कविताओं के लाने आदमी पसंद करे थे। और जब से लेके वो शुरू करो सब धीरे धीरे तुकबंदी होत गई। और तुकबंदी के साथ साथ जैसे अपनी पढ़ाई भी आगे भाई, तो छंद को ज्ञान भी बहु, हम्म छांदिक रचनाएं भी लिखो शुरू करी। और वर्तमान में अब जो है कि आप सब पसंद भी कर रहे हो और जैसा बहुत बुंदेली की बहुत महिमा ही है। बढ़िया। आपको आभार हम जो कह रहे कि आपने काव्य पाठ में बुंदेली को चुना, क्योंकि बुंदेली तो अपनी बिल्कुल हम वो जो, आत्मा हाँ, मतलब आत्मा, चूंकि बुंदेलखंड की आत्मा बुंदेली है। हम जो मानत की हिंदी बड़ी मत आई है तो बुंदेली सगी मत आई सही है। बताइए मतलब अपन। वो माटी में पैदा है। तो आपकी रचनाएं बहुत पसंद करी जाते हैं, कछु दर्शकों के लाने हो जाए कोनो आपकी जो बढ़िया जो बहुत सुनी गई कविता है। सुनी गई कविताओं में ऐसा है कि हमारी एक कविता बहुत वायरल भई थी, जो सबसे पहली कविता हमारे आदरणीय भैया है, हमारे अच्छे मित्र हैं, जी जी हल्ले दाऊ करके। हाँ 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 हल्ले दाऊ राघवेंद्र लोधी। हाँ हाँ तो वे बहुत अच्छी कॉमेडी भी करा थे। तो हम्म, उन्होंने सबसे पहली कविता उनने हमसे जब बोली थी कि आप हमें अपनी कविता दो, हम बोल रहे हैं। अच्छा मतलब हम सोशल मीडिया पे हते ही ना थे। एक्टिव तो नहीं थे। सबसे पहले काम उनने करो तो जो कि हमें सोशल मीडिया पे ले आए थे भी। उनने बोली कि सबसे पहले आपकी कविता हम बोल रहे हैं और फिर देखा था का रिएक्शन मिल रहा है। अच्छा तो उनने जब हमारी कविता के लाने बोलो और अपनी आईडी पे डालो तो बहुत लगभग 7-7.5 लाख लोगों ने वो खिलाने सुनो। देखो सुनो। हाँ, तो तब से वह पहली कविता थी हमारी जो हमने सोशल मीडिया पे डाली, वह ऐसी है थी किसानी के ऊपर अच्छा आज। अच्छा उमें लिखो तो हमने कि मन को कभों कुतर के देखो, मन मन को को कभों कबहू कुतर उतर के के देखो, और रोटी बिना आफर के देखो, और देखे में आसान लगत है, कभों किसानी करके देखो, कभों किसानी करके देखो। जय किसान की व्यथा और किसान की मजबूरी और किसानी कितनी कठिन है, इको चित्रांकन में हमने करो करो। करो है। तो मैं तो कि गानो गुड़िया गिरवी धर के दानो डारत खेतन में, गानो गुड़िया गिरवी धर के दानो डारत खेतन में, और ओरे सूखा रोग लगत जब लात घलत है पेटन में। और एक एक दाने के लाने, एक एक दाने के लाने तुम विधना से लड़के देखो, और देखे में आसान लगत है, कबहू कभों किसानी किसानी करके करके देखो, बहुत कभों बढ़िया। किसानी करके देखो। और जहर भरे किरण के डर से, कितनी कठिन है, जहर भरे किरण के डर से और बड़े आदमी कड़े ना घर से, वाह इतनी कठिन है। और आंखें मीच पिड़े खेतन में, लेकिन किसान लोग देखो, आंखें मीच पिड़े खेतन में, और घर से जब कट जात अथर से, घर से जब
कट जात अथर से, बिल्कुल सवेरे से। और कथरी बिछा खेत मेड़न पे, कथरी बिछा खेत मेड़न पे, कभू रात में पर के देखो और देखे में आसान लगत है, कभू किसानी करके देखो, कभू किसानी। बहुत ही अच्छी शब्द का आपने बुंदेली की ऐसी चीज लिखी, मतलब और जो हल्ले दाऊ ने प्रेजेंट करी। हाँ, हल्ले दाऊ ने प्रेजेंट, और बहुत लंबी कविता है। तो जहाँ सबसे पहले उन्होंने बोली तो बहुत लोगों ने पसंद करी, और तब से एक मनोबल भी जगू कि चलो अपनी कविता भी लोग पसंद कर रहे हैं। तो फिर उनने अच्छा, हल्ली दाऊ ने हमारी आईडी बनाई थी, आपको अच्छा, पेज वगैरह सब उनने करो। तो हमारे बहुत परम मित्र हैं और बहुत अच्छी मित्रता है, ये बहुत ही काम बहुत मतलब आपके इंस्पिरेशन भी कहा है, मतलब आपने जो लिख के दई और उन्होंने जो पढ़ी, हाँ, और फिर आपको जो ये अंदर से किरण जगी कि यार जा चीज अपन ऐसे भी प्रेजेंट कर हाँ, सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और, सोशल मीडिया आज के जमाने में आपके अंदर मतलब कला भर हुई कोनो भी क्षेत्र। हाँ, बिल्कुल। तो जा बंदिश नहीं है कि आप कोनो बड़े चैनल पे चले जाओ, बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने चाहिए, या कोनो आपके अंदर कला है, आप अपने सोशल कोनो भी सोशल मीडिया पे डाल दो, धीरे धीरे अगर वह अच्छी है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो वह जल्दी मतलब स्थान पे पहुंच जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जा आपने बहुत ही अच्छी कविता सुनाई। और अच्छा, दूसरी बात, हमने देखो आपकी बहुत मतलब आईडी रिसर्च करी जी, तो बहुत ज्यादातर आपने पंगतों के बारे में भी खूब लिखो है। हाँ, लिखो जो है पुरानी जो पंगतें या पुरानी चीजों पे आप मतलब बुंदेली जो चीजें पुराने अपने जो पहले रीति रिवाज हते, उन पे भी आपने बहुत अच्छी बढ़िया चित्रांकन करो। जी जी। तो ये में मतलब अनुभव करत के फिर के बाद लिखत के मतलब कैसे होता ना, कई का तो जी, बिल्कुल कहा है कि जो हमारा उद्देश्य जो ही है कि अपनी जो मूल संस्कृति है जी, बुंदेलखंड की खास करके बात करें, वैसे तो पूरे देश की संस्कृति हो बचावे को अपना दायित्व है। हाँ, बराबर। लेकिन अगर अपन पूरी देश की संस्कृति से वाकिफ नहीं है, तो कम से कम अपने बुंदेलखंड जहाँ अपन ने जन्म लाओ, वो संस्कृति को तो सही सकें। तो सबसे पहले तो उद्देश्य को जो है कि अपनी संस्कृति को बचावे के लाने हमें संस्कृति को समझने है। तो अपने मूल रीति रिवाज, और हालांकि ऐसी बात नहीं है उनमें कछु रूढ़िवादिता भी है, और उनमें कछु अपन ढगोसला भी बोल सकत के लाने। हाँ, कछु चीजें मतलब लोग मतलब ऐसी चीजें हैं कि जो आज के समय में बहुत ज्यादा वो के लाने बहुत वो नहीं रहते, लेकिन अपनी तो भी एक धरोहर है। हाँ, धरोहर है। तो वो चीज की परख करने आए अपन को। अच्छा, चूंकि उम्र हमारी अब लगभग 34 वर्ष है। अच्छा। तो 34 वर्ष में जो मान के चलो आपके ज्यादा नहीं तो 20 वर्ष पहले की तो ध्यान हुई है। तो 20 वर्ष पहले को जो हमें ध्यान है, या 25 वर्ष पहले को जो ध्यान है, वो किलाने अपनी कविताओं में उतारा थे। अच्छा, उससे पहले की अगर बात करी जाए तो हमारा जो रथ है कि हम बूढ़े बुजुर्ग लोगों के पास अधिकतर बैठे थे, समय ज्यादा निकाला था, और उनसे समझे थे पहले की संस्कृति, पहले की रीति रिवाज, अच्छाइयाँ बुराइयाँ। तो उनसे जो कुछ भी, चाहे हमारे पिताजी हों, चाहे चाचा लोग हों, चाहे बड़े दाऊ हैं, या मोहल्ला में कक्काहरे हैं, सबसे सबके पास बैठे थे, और बैठने के बाद उनको अनुभव लिए थे, और वो अनुभव के को इकट्ठो करके फिर अपन कविता को रूप दे। हाँ, तो मतलब ओरिजिनल बिल्कुल संस्कृति से बिल्कुल जैसे मतलब बुंदेली ओरिजिनल निकल के। हाँ, और जो ही कारण है कि लोग पसंद कर रहे हैं हम क्योंकि क्या है। अच्छा, एक चीज और हम अब एनालाइज कर रहे हैं, मतलब आप 2-3 साल से जी कि बुंदेली के लाने बहुत अच्छा स्थान मिल रहा है हर जगह जी। और हम अपना उदाहरण ले रहे हैं, जैसे हम एक प्रोफेशनल अलग लाइन से हैं जी, लेकिन हम एक समय आता तो हम बुंदेली बोल ही नहीं पाते। एक रियल बात बता रहे क्योंकि ऐसे माहौल में ढले पढ़े लिखे सब चीजें हैं, तो बुंदेली की बहुत ज्यादा अपन को वो नहीं आता। लेकिन अब हमें वो चीज को ऐसा लगो कि यार बुंदेली के लाने कछु न कछु तो करने चाहिए अपन को। बिल्कुल बिल्कुल। और अपन से का बस किए वो करो अपन। जैसे मान लो आप काव्य पाठ में लग रहा हो कि हम ये में सक्षम है तो वो करो। हमने जा चीज जो रही जो सेटअप जमा हो गया, आप और जैसी प्रतिभाओं कछु हटके जो कर रहे हैं उनके लाने बुलावे के लाने अपन चाहते हैं कि कछु न कछु आपके अंदर है। और चूंकि जो ऐसा माध्यम रहो कि लोगों को अपन कहीं ना कहीं एक ऐसा सोचत के लोगों तक पहुंचे। हाँ, बिल्कुल। तो सोनी जी, आपने बताई कि कविता की शुरुआत ऐसी भाई के लोग बागों के संगे बैठत हैं, पुराने सयानों के संगे, और 20 साल पुरानी चीजें जो आपके अंदर हती जी, जो अपन उनको फिर और रिमाइंड करा तो फिर लिखा थे। हाँ, बिल्कुल। तो कछु एक आध पुरानी आपने एक आध पंगत वाली हो जाए, एक आध कविता दर्शकों के लाने। अब पंगत वाली 2-3 लाइन हम सुना दे रहे, वैसे पंगत तो नहीं है, लेकिन एक कविता लिखी थी हमने कि हमारे बड़े कक्का काटते, हमारे बड़े कक्का काटते कि पहला की आदमी गोली न खाते। पहली को जो बलिष्ठता है शरीर की, उसके पीछे कुछ वजह है जो आज नहीं बची।
तो हमारे बड़े काका कहते कि पहला के आदमी गोली ने खाते। सोनी जी एक चीज और पूछ रहे हैं, जैसे आप जी हिंदी से आप प्राध्यापक हो, पढ़ात हो, जी और बुंदेली के लाने आपने चुनो, तो एक चीज पूछ विचार है दर्शकों की तरफ से हम आपसे जी। कि हिंदी की अपेक्षा बुंदेली में कछु कठिनाई आती लिखने में? हाँ, बुंदेली में कठिनाई या सरलता देखो, अब हर एक भाषा या हर एक बोली अपने स्तर पे पूर्ण है अगर देखी जाए तो। अब बुंदेली में कठिनाई की तो ऐसी है कि पले बड़े बुंदेली में है, जन्म बुंदेली में हो, अब भी बुंदेली में रह रहा है, तो कठिनाई की तो कोनो बात ही नहीं है। अब बुंदेली चुनवे की अगर बात करी जाए कि बुंदेली आपने काहे चुनी, तो बुंदेली चुनवे को भी जो ही कारण है कि सबसे पहले तो हम जहाँ हैं हमें ऊ भाषा को लेके आगे चल रहे आए, और हमारा जो लक्ष्य है वो जो ही है कि बुंदेली को अगर भाषा को दर्जा दिला सकें, तो जो मतलब हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है और सबसे बड़ी पूंजी है अगर हम उसको भाषा तक ले जाएं, तो अपनी तरफ से अपन पूरी कोशिश कर सकें। अपन सफल हो रहा है नहीं हो रहा है जो कोनो मैटर नहीं रख रहा हो भाई, हमें देख के हो सकत कि कल के दिन कोई और खिलाने भी जा मन में आ जाए कि चलो इतने तक मनोज भैया ने छोड़ दा तो इतने आगे हमें और ले जाए। और हमारे ये जो प्रेरणा स्रोत हैं अश्वेंद्र दादा, अच्छा अच्छा, बुंदेली के बहुत अच्छे लेखक हैं, वो कवि हैं, और वे हमेशा हमें जब प्रेरणा देते हैं कि अपन के लाने एक पैसा अलग मैटर है, पैसा अलग चीज है, लेकिन बुंदेली के लाने अपन को जीने हैं और बुंदेली के लाने मनने हैं, तो बुंदेली को आगे ले जावे के लाने अच्छे से अच्छो करने हैं। अब चूंकि बुंदेली बहुत लोगों ने बदनाम भी करी है, लेकिन बुंदेली में इतनी फिलोसफी छिपी है और इतने तर्क छिपे हैं और इतना ज्ञान, इतना गुण रहस्य छिपो है बुंदेली के साहित्य में कि अगर उसको पढ़ भी बैठे तो अपनी जिंदगी निकल जाए। तो वो बुंदेली में अच्छा अपन ने ऊपर ऊपर देख लो बुंदेली से अपन थोड़ी सी लगा, लेकिन जब उसकी गहराई में उतरो तो लगा था कि यार पे तो महाकाव्य लिखे जा सकते हैं एक एक लाइन पे। तो जो ही कारण है कि बुंदेली को अपनी मातृभाषा है जहाँ अपन ने जन्म लो है, तो वो खिलाने आगे ले जावे को उद्देश्य तो अपनो इसे बुंदेली। तो ये मैं एक चीज और आपसे पूछ रहा है कि अब आपके नजरिया से जी अपन को बुंदेली को आगे ले जावे के लाने या राष्ट्रीय दर्जा कछु भी अंतरराष्ट्रीय दर्जा पे ले जावे के लाने बुंदेली भाषा के लाने, तो आपके नजरिया से कौन कौन सी चीजों में सुधार करने चाहिए? अपने नए नए जो नवयुवक आ रहे, कवि आ रहे, लेखक आ रहे और गाना गावे वाले आ रहे, उनको कौन कौन सी चीजों को सुधार करने चाहिए? देखो, गाना गावो या कविता लिखवो एक अलग चीज है। कविता हम लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, कोई भी लिख रहे हैं, गाना गाना को भी गा रहा हो, तो मान लो आज हमने एक गाना गा दो और वो गाना बहुत फेमस होगा, कई मिलियन चलोगा, लेकिन वो गाना के कई मिलियन जाए से बुंदेली बोली से भाषा नहीं बन जाए, क्या वास्तविकता है। कोई भी गाना फेमस वैसे बुंदेली की जो अपनी बोली है जब भाषा को रूप नहीं ले सका था, वो के लाने सबसे है कि उसकी जड़ों पे काम करने आए, हमें उसकी कमी ढूंढने आए, जैसे नहीं है कि कौन बोली में कमी नहीं हो सका। अच्छा वो विस्तार है तो विस्तार के हमें प्रमाण देने आए। अगर कोनो में बहुत अच्छी चीज छिपी है बुंदेली में जो अन्य भाषाओं में नहीं है, तो हमें उसको प्रमाण देने आए, तो प्रमाण देवे के लाने हमें मेहनत करने आए, खोजने आए, बुंदेली को गहरो और पुराना जो साहित्य है वो किलाने अध्ययन करने आए, पढ़ने आए। और दूसरी बात, एक लिपि, हर एक भाषा की अपनी लिपि होती है, तो बुंदेली की लिपि पे हमें सर्च करने आए और ऊपर मेहनत करने आए। अगर हम एक उके क्लियर वर्णमाला अगर बना सके बुंदेली, अच्छा डिक्शनरी हाँ, की ऐसी कोई बढ़िया, तब जाके अपन बुंदेली को भाषा को दर्जा दिला सकत। वो गिलाने बहुत कड़ी मेहनत की जरूरत है। अब अपनो तो है कि जितनो बन सके कम से कम उतना तो करें। नहीं हम मतलब हमारा सवाल जो ही है आपसे जी कि जो नए युवा तैयार हो रहे हैं, जी आपके भी कई इंस्पिरेशन, मतलब आपने कोई से देख के सोची कि इनकी जैसी हम भी कछु कोशिश करें? देखो का होता है, दर्शक भी अपने प्लेटफॉर्म से जुड़े कई ऐसे कलाकार हैं जी और भी चाहते हैं कि हम लिखवा शुरू करें, हाँ तो लिखने के साथ में थोड़ा सा आप अपने जो ओपिनियन दो कि मतलब का सुधार करना चाहिए, मतलब क्या है आजकल जो भोजपुरी की अकाल का हालत, भाई आप भी बहुत अच्छे से वाकिफ हो, तो अगर छोटी सी भी गलती कर रहे हैं अपन, तो दशा और दिशा बदलने में टाइम नहीं लगाते हैं। देखो अपन आप सब ऐसे बहुत जड़े बुद्धिजीवी हैं, भैया अश्विंद्र भैया हो गए और तमाम बहुत सारे हैं, दादा ईश्वर दयाल गोस्वामी जी हो गए, हाँ ये लोग जो मतलब कहना चाहिए बुंदेली के लाने सहेज भी वालों काम कर रहा है। जी लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है, या कोई छोटी सी बुंदेली पे कोई गाना बना दो, कोई वर्गलावे वालों कंटेंट बना दो,
तो वो में अपन को कौन सा सुधार करना चाहिए, मतलब जो आपने एक तो बताई कि लिपिबद्ध हाँ तरीके से काम करने चाहिए, और गानों पे कैसो करना चाहिए, मतलब गाना जो आप जो बन रहे हैं वो में आपको थोड़ा कैसो का ये नजरिया है। देखो आपको पता है गाना गलत नहीं है, और अगर अपन जो बोले कि कोनो गाना गलत है तो गाना गलत नहीं है। हाँ, जो है कि गाना में एक भाव। हाँ भाव होना चाहिए, और भाव के संगे संगे में एक और चीज चाहने, अश्लीलता ना हुई सबसे पहली बात तो। और अश्लीलता को मतलब ऐसा नहीं है कि अ, जो चीज देखे में या सुने में अश्लील लग रही है अश्लील हुए। कई बार ऐसे हो जाते हैं कि अपन समझ गलत लेते हैं उन चीज के लाने। हाँ, कई बार दिमाग नजरिया बोलते हैं हाँ, अपने। नजरिया बदल जाते। बाकी बहुत गहराई से लिखो है जो पुरानो साहित्य, वो भी कई बार देखे में लगत कि जो अश्लील है, लेकिन वो अश्लील नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो जो है कि जो नए गाना निकल रहे हैं, गाना के संग जैसी कोई बात हमने आपसे कही कि गाना बना देवो या लिख देवो एक अलग चीज है, लेकिन हमें ऊपर जड़ों पे काम करने हैं। वो बुंदेली की काबुल है उकिलाने अपन, जो मेन जड़ है, जो मेन कंडीशन है अभी हाँ हाँ वर्तमान में, जी। ऊको जैसे अब कोनो चीज नीचे पड़ी है और ऊको हम सोच रहे हैं कि तो ऊपर करने, तो ऊको उठाने आए, अब उठे कैसे, उठे कैसे। ऊको सबसे पहलो कारण, सबसे पहले जो तरीका जो है कि हमें जो अपने सियाने कवि हैं उनकी पुस्तकें भी बहुत पढ़ी हैं, पढ़ने उनको अध्ययन करो, जी। उनके पास बैठो, जी। उनके अनुभव लो। अगर भी आप उपलब्ध हैं तो उनको जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको अनुभव लेके और फिर तुम अपनी भी बुद्धि में लगाओ। नए जमाने में। हाँ, ऊ के बाद फिर आगे बढ़ो। अब कोनो चीज की हमें जानकारी नहीं है तो हम तो अपने बुजुर्गों से पूछे ना, बराबर। बुजुर्गों से पूछें। अच्छा, बेकायनी भाषा तक ले जा पाए, जब भी एक सोचे वाली बात है। तो हम जब उनसे पूछे तब तो पता चले कि वे कहाँ असफल हो गए। उनने गलती का करी हाँ, या असफलता को बिल कारण का है। कारण का है। तो जो चीज मतलब एक वो लेवल, अब जब वो इंसान से बैठे न मिल है न समझ है न, तब तक तो अपन को नॉलेज ही नहीं बैठे। नॉलेज नहीं बैठे। तो मान के चलो कवियों जो कवियों के साथ बैठ जो भी लो तो साहित्यकार हैं, साहित्यकार है। तो मतलब भैया को जो केवल जो ही है कि संस्कृति भाषा और बुंदेलखंड की जो धरोहर हैं उनके लाने जो उनसे पहले से कनेक्ट रहे हैं, हाँ, उनके संपर्क में रहे वो जरूरी है। आप बिल्कुल, चाहे लेखन कर रहे हो, चाहे काव्य पाठ बिल्कुल, कर रहे हो, बिल्कुल, चाहे गीत रचना हो, या आप चाहे गायक हो, पहली बात तो भाषा पे थोड़ा सा आप अपना कंट्रोल रखना चाहिए, मतलब कि बिल्कुल, आपको बिल्कुल। भाव कहा जा रहा हो। हाँ, तो क्या है, श्रृंगार गीतों में चला था जो मैटर अधिकतर आप हमने देखो है कि बहुत सारे गीत ऐसे होते हैं कि श्रृंगार गीत ऐसे नहीं, आज से 50 साल 100 साल पहले भी चलत थे, हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो समय पर मर्यादित चीजें रहती हैं। हाँ, आज भी हाँ। डायरेक्ट वालों कहानी हो गई, बस, तो वो बस, बस। आदमी फिर का एक तो सुनने में थोड़ा भी डिस्टर्ब लगाता है, और दूसरी बात का होता है कि कछु शब्दों को भी चयन गलत कर दिए जल्दबाजी हाँ। में। ये उनकी का है, अब गलती उनकी थोड़ा-सा नहीं है। फेमस होवे के लाने थोड़ा-सा जो हो जात कि जल्दी, अब जैसे हम कविताएँ हैं तो हम जो कभू नहीं चाहत कि हमारी कविता फेमस हो जाए। बिल्कुल फेमस ना होए, हमें ई चीज़ की खुशी होत कि अगर हमारी कविता 100 लोगों ने देख लई, तो वे 100 लोग अच्छे कहा है। अच्छे का अच्छी क चीज को देख रहा हाँ, है। अच्छी चीज़ को काहे कि हमें पता है। एक बार भैया वे दमोह गए थे तो एक भैया मिले राहुल करके मित्र अच्छे हमारे। अ, हम उनसे परिचित नहीं थे, लेकिन जब हमने अपनी पोस्ट डाली कि हम दमोह जा रहे हैं तो उन्होंने हमें फोन लगाओ, मोबाइल से मोबाइल नंबर सर्च करके फेसबुक से, और बोले भैया आप दमोह आ रहे हैं, हम मिल भी आए हैं आपसे। हम कहा ठीक है आओ आप। तो वे होटल में मिल भी आए। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, हमें बहुत खुशी हुई। बोले कि हम जो आपकी कविताएं हम अकेले नहीं सुने, बोले हम पूरा परिवार संग बैठा थे और ऐसे मोबाइल टिका के और पूरा परिवार कविताएं सुना था, हमारे दादा दादी मम्मी पापा और बहनें सब मिलके। तो मतलब जो हम होते ही समझ गए कि अपनी कविता बेदाग कहाई, जब सब जने सुन रहे एक संगे, तो फिर इससे अच्छा हमारा लाने कछु नहीं हो मतलब सके। एक व्यूअर भी आपके लाने वो चीज के लाने महत्व रखा थे। बिल्कुल रखा थे। या एक सोच बहुत अच्छी चीज है। आप लाइमलाइट में न दौड़ो, का होते आजकल उनने कोई फलाना गाना ऐसा चल रहा है, उनने कहा, एक अपन ऐसा ये डाल दो, बिल्कुल बिल्कुल। या उनकी ऐसी कविता चल रही है, उनने कहा ऐसे एक टाइप मिलती जुलती डाल दो, बात चीज नहीं। आप अपना दिमाग लगा के काव्य पाठ करो, बिल्कुल और काव्य पाठ में बहुत ज्यादा संभावना है। बिल्कुल अपने है। मध्य प्रदेश शासन भी बहुत ज्यादा बुंदेली के लाने बढ़ावे के लाने तरह तरह के प्रयास कर रही, लोग बागों को सपोर्ट कर रही। मुख्यमंत्री जी साहब ने भी करो तो सबमिट, तो सब लोग गए आए थे। बिल्कुल तो संस्कृति के लाने आपको जो ही करने पड़े, बचावे के लाने जो आप अथक अच्छे प्रयास कर सको तो करना चाहिए। बिल्कुल। तो सोनी जी एक चीज पूछना चाह रहे थे कि आपने बुंदेली साहित्य में और बुंदेली कविताओं में आपने पाठन करो लिखो शुरू करो, जी। तो ये में आपने मतलब प्रेरणा कौन सा लई कहा, या जो कहें कि गुरु को कहा है आपने।
गुरु मैं आपको बताएं ऐसो जो तो नहीं अपन कह सकत कि एक विशेष व्यक्तित्व हमारा गुरु है। बाकी गुरु को ऐसो है कि हम सबसे सीखत हैं। आपको बताएं अगर चुनिंदा दो चार लोगों की अगर आप बात करें कि छाट के बता दूं तो गुरु में हमारे सबसे पहले तो हसबेंद्र दादा हैं। अच्छा हाँ, हसबेंद्र दादा बहुत अच्छी प्रेरणा स्रोत हैं हमारे, जो मान के चलो आप। लिखने तो हमें हैं, भाव तो हमारे अंदर आने जी लेकिन ऊ के लाने भी समझत है ऊ चीज के लाने कि इन्ने का लिखू और फिर अगर हमारी कोनो कमी है तो ऊ के लाने इशारा भी करत हैं कि जो अपन ऐसो भी कर सकत ई चीज के लाने ये शब्दों को चयन कर सकत। और कई बार हम निराश भी भय तो निराशा में हमें उन्हें बहुत प्रोत्साहित करूं और मतलब जो मान के चलो कि उन्हें एक ऐसो आत्मविश्वास अंदर जगा दो कि हमारी कविता बिल्कुल ना चले तो हम निराश नहीं है और खूब चल जाए तो फूले नहीं है। बहुत एक गंभीरता अंदर होना चाहिए। और हमारे कभी गुरु जी ईश्वर दयाल गोस्वामी जी हैं, वे भी बिल्कुल लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे ले आवे खिलाने सबसे बड़े गुरु हमारे राघवेंद्र भैया हैं। और ऐसे चल के आगे हमारे और भी परिचय भाव है का नाम से महेश कटारी सुगम जी। अच्छा हाँ, बीना के हैं महेश कटारी सुगम, बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं और साहित्य की बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं और बुंदेली गजल, खासकर बुंदेली गजल की तो मतलब हमें जो लगा कि उनकी जैसी गजलें हमने नहीं पढ़ी हैं अभी तक। अच्छा। वर्तमान में तो उनको सानिध्य उनसे बात होते है हमारी और बिल्कुल पुत्रवत व्यवहार, माने एक पुत्र मान के हमारे पिताजी की उम्र के हैं लगभग। तो उनसे भी बहुत प्रेरणा हमें मिली है। हमारे देवदत्त द्विवेदी हैं का नाम से बड़ा मलहरा के। तो मतलब के भी को हमारा जो है कि गुरु एक गुरु को नहीं है, सबसे सीखते हैं हम, एक बच्चा से भी सीख लेते हैं। बराबर। तो जो अच्छा जा चीज और एक है कि कुछ पर्टिकुलर में अपन कर रहे हैं वो अलग चीज है। हाँ। और बुंदेली साहित्य और कोई काव्य को अगर लिख भी में जो चीजें अपन को फील भी करने पड़ता है। हाँ बिल्कुल, जो चीज अपन जिए ना वही बता पे वही लिखते हैं और वही प्रभावी हुई है, वही प्रभावी। हाँ। तो मतलब मिश्रित का ही चीज है। ये सवाल को जो आपने जवाब दिया है मतलब हम बहुत लोगों से बिल्कुल सबसे मतलब प्रेरित हैं। तो हम तो मतलब सबको गुरु मान के चल रहे हैं जिसे हमने दो शब्द भी सीखे या प्रेरणा ली जी। अच्छा एक चीज और है कि जैसे मान लो आपने गजल को नाम लोगे, गजल जो बीना से हैं भी बहुत बड़ी अच्छी गजलकार का है। हाँ, तो आप भी कछु गजलें लिखत का थोड़ी बहुत हाँ बुंदेली में गजलें अच्छा कोशिश हम बहुत करत बुंदेली में गजल लिखने की। बाकी चूंकि गजल के लाने का है कि एक तो अपन हो बाहर को तो तजुर्बा नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे शुद्ध से शुद्ध लिखने को और कछु गजलें लिखी भी हैं। एक गजल आपको सुना रहा है, हमने बहुत पहले लिखी थी कि अपनी अपनी सूट साट के, अपनी अपनी सूट साट के, हाँ अपनी अपनी सूट साट के और धल्ला सबरो लूट लाट के। अच्छा हाँ, जो एक करार व्यंग है कि अपनी अपनी सूट साट के और धल्ला सबरो लूट लाट के और सांसी कई जब तान तान के, हमने सांसी कई जब तान तान के सुधारदा मुखों कूट काट के। वाह, जय स्थिति है समाज की। और पैसा में है बेजा ताकत, पैसा में है बेजा ताकत तो छिन में आ गए छूट छाट के, छिन में आ गए छूट छाट के। और सुमरत सुमरत आज बैठ गए, गरीब का कर सुमरत सुमरत आज बैठ गए, हम भीतर से टूट टाट के, हम भीतर से टूट टाट के। और खबर करो बे ऊंची गड़ियां, खबर करो बे ऊंची गड़ियां धूरा हो गई फूट फाट के, धूरा हो गई फूट फाट के। तो एक विरह वेदना के लो या एक दबे आदमी की एक अंतरात्मा की से जो कुछ निकल रहे कुछ शब्दों को उनको चयन करो। हाँ। अच्छा कछु हमने और भी चीजें आपकी देखी हैं कि आपने जो लिखो है गाय माता पे लिखो, गौ सेवा के हिसाब से कुछ चीजें आपने मतलब आपको चौतरफा चलत रही था। हम देखा थे कि आप मतलब जो नहीं है कि पर्टिकुलर नीच पे काम करा। हाँ। और बुंदेलखंड का एक सही बात है कि बुंदेली काव्य रचनाओं में कोई भी चाहे भैया हसबेंद्र दादा को देख लू, उनकी भी एक तय किया है तो कोई दूर किया आ जाए, एक लाइन ये लाइन किया जाए, उनकी भी ऐसी कविताएं रहती हैं। तो आप भी ऐसे लिखा तो कहो, हमने देखो पता चलो पंगत की बात कहो गैया की लिख दी आपने, तो वही गैया वाली कैसी कहा। हाँ वो ऐसा है कि आपको बताए जो प्रसंग हमें समाज में दिख जाए, जैसे हमने देखो कि लड़का लड़की ने मतलब माँ बाप के असुआ आ रहा है या माँ बाप दुखी हैं फिर भी अपने हिसाब से चल रहा है या कुछ कर रहा है तो वो मेटर जैसी अपनी आंखों के सामने झूलो सुखनी कविता बन गई। एक बार एक ऐसी प्रसंग फंसो तो हमने लिखो तो कि बाप की पगड़ी लात मार पुछटा दे बीच बाजार में।
हाँ हाँ बाप की पगड़ी लात मार, उछटा दे बीच बाजार में, तो जीवन भर को त्याग भूल गए चार दिना के प्यार में, वाह चार दिना के प्यार में। वो माता पिता कहानी अपने संग कर रहे, तो थोड़ा सा उनकी बात को भी समझो। शायद अपन उतने अनुभवी नहीं है जितने भी हैं, हम्म तजुर्बा उनके जैसा अपना नहीं हो सका था। अगर 70 साल के पिताजी हैं, 65 साल की माता जी और अपन 40 के हैं, हाँ तो उनकी लायक उस जगह पे सोचने की क्षमता अपन को 30 साल और निकालने हाँ पड़े, हाँ हाँ, तब अपन उनके लायक सोच सकत हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनका हो नहीं सकत, उनके लायक सोच सकत हैं। हाँ अब वो उम्र के अनुभव के हिसाब से, जैसे आपने जब बहुत ही अच्छी चीज लिखी है, आजकल लव मैरिज वगैरह जो हाँ हाँ मैटर जो चलत है के, तो उन पे भी बहुत अच्छी आपने जो अभी सुना होगा, ये पे भी मतलब ऐसे के कहानी बहुत आपने जो देखी, हाँ, बिल्कुल जो देखा था वही लगा। वही चीज लिखा। क्या नाम से अपने जो कुरकुरे आ रहा है या कोनो भी ऐसी चीजें आ रही पैक्ड जो है, हम्म। उन पे भगवान की फोटो छपी। वे हमारी हम्म आस्था है। आस्था बराबर। है, आस्था के संग कितना बड़ा खिलवाड़ है। और अच्छा खिलवाड़ को कर रहा, हम और आप कर रहे हैं। हम और आप मतलब हम उस चीज के लाने खरीद रहे, हम उस चीज को विरोध नहीं कर रहे। नहीं तो कर रहे। अगर भी आस्था को केंद्र है, अगर हम उनकी मंदिर बनवा रहे या मंदिर में पूजा कर रहे हैं, हम्म तो फिर कायदे से तो उन्हें नाली में नहीं पड़ो रहो चाहिए, कायदे से बराबर। घूरे पे नहीं पड़ो रहो ना ना चाहिए। जी गलत बात है। देखो काय से आस्था से फिर आपको तो फिर गलत चीज हो रही। हाँ, तो बस अपन ने देखो कि जी भगवान की फोटो डली और पैकेट पे भगवान बने और जी नीचे डली, कविता तैयार हो गई। वो एक मुद्दा है। हम्म ऐसी कविता तैयार। ऐसी गैया की देखी कि गैया भी देहात हो चाहे शहर हो, हर जगह प्रताड़ित हो रही है। तो हम्म, ऐसा है कि डिंडू बेरे कथा में उनने, डिंडू बेरे कथा में बोले गौ माता की जय, हाँ और सवेरे भाई खेत में पड़ी सुलट बांध के भांज के दाए, जो हम्म, सिस्टम है। तो पे एक कविता लिखी थी कि सजा काय की पारेंगे, सजा काय की पारेंगे जो एक पारेंगे। क्वेश्चन है समाज से कि सजा काय की पारेंगे और रोज हम कटवे जा रहे हैं। वाह और कान्हा की धरती पे देखो नाहक प्राण गवा रही गैया, नाहक प्राण गवा रही गवारेंगे। गैया। और गौचर भाटे जोत जोत के सबने खेत बना डाले। पहले गौचर भूमि अलग थी, अलग आती। तो गौचर भाटे जोत जोत के सबने खेत बना डाले। और ज्यारा टटा लगे गेरऊं मेड़न पे तार लगा लगा डारे। डारी। और भू की फिरत रात सड़कन पे, मुंह की फरत रात हाँ, सड़कन पे। भू की फिरत रात सड़कन पे, और झिल्ली पुट्ठे खारे गैया। और कान्हा की धरती पे देखो नाहक प्राण गवा रही गैया, नाहक प्राण गवा रही गैया। और जेठ मास मिलवे ना पानी, जेठ। स्थिति हाँ हाँ जेठ मास मिलवे ना पानी, और गन्या प्यासी फिरत सिसानी, गन्या प्यासी फिरत फरत से सिसानी। सानी। और नर्दा धार चचूरत फिर रही, नर्दन को पानी पी हाँ रही। हाँ नालियों में हाँ, नर्दा में मोड़ा। नर्दा धार चचूरत फिर रही। और को सुनतना करुण कहानी, को सुनतना करुण करो कहानी। कहानी। और जड़कारे में हाड़ कपत जब अपने, अपने। जड़कारे में हाड़ कपत जब, थर 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 जड़या रही गैया। और वाह कान्हा की धरती पे देखो वाह। नाहक प्राण गवा रही गैया, नाहक प्राण गवा रही गैया। बहुत ही अच्छे शब्दों को चयन करके आपने मतलब आज की जो स्थिति है गई गौ माता की वो आपने बयां करी है, और उनमें डूब के हाँ, जब जो आप देख रहा देखत है बिल्कुल वो खिलानापन कविता में होती रहती। उतारत हो, और वो अच्छा एक चीज और एक अनुभव भी करत वो चीज को जब हाँ आपने जब बिल्कुल। अच्छा जोन चीज को अनुभव नहीं करो वो नहीं लग सकता है। नहीं लिख ही नहीं सका था। चाहे कवि के लाने सबसे बड़ी बात क्या होते कि वो चीज पे जाने पड़ा थे पहले हाँ लोग, मतलब मेंटली वो जगह पे पहुंच के फिर बिल्कुल। होते से देखा थे, फिर वह चीज चित्रण होते। जी बिल्कुल, आपके क्वेश्चन से एक बात ध्यान आई। एक शख्स को फोन आओ, जी बोले हमारे बच्चा को जन्मदिन है, जी जी। और जन्मदिन है आपको ऐसे ऐसे लिखने हैं। कछु। हमने कहा यार भैया देखो जन्मदिन है, शुभकामनाएं भी हैं, बधाइयां भी हैं, जी जी जी। लेकिन अब लिख भी को ऐसा है कि जब तक अंदर से मन ना बोले, जब तक दिमाग ना बोले, दिल ना बोले, तब तक अपन रचना नहीं कर सकता है। नहीं कर सकते। और हाँ, अगर आप आपकी इच्छा है आप हमसे लिखवा चाहे तो हम लिख दे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको समय देंगे। समय देना अरे पड़ेगा। बोले बड़े कवि बन गए, जो होगा वो मतलब सोच आदमी की। तो कब अच्छा जब। हमने उनकी बात पे भी फिर हमने दो लाइनें लिखाई दी, हाँ दो लाइनें हमने उधर लिखाई दी। कैसी। हमने कही कि तुम खास हो, तुम खास हो तो हम भी आम नहीं है, वाह तुम खास हो तो तुम हम। खास हो तो हम भी आम नहीं है। और बुंदेली के सेवक हैं, को के गुलाम नहीं है, वाह। को के गुलाम नहीं है। अब तुम कहो कि हमसे लिखवाओ, जब रही तो थोड़ी लिखे ना, कभी तो जो फील करे वो लिखते। अच्छा सिचुएशन भी वैसी होने चाहिए, हाँ बिल्कुल। मतलब माहौल वैसा नहीं मिले जब तक वो दिमाग से वो चीज नहीं निकलती है। हाँ हाँ अच्छा एक चीज और है सोनी जी, हमने देखा है कि आप संगीत में भी बहुत अच्छी रुचि रखते हो, जी। तो
संगीत में रुचि रखबे को मतलब कहाँ घर में कोई पहले से संगीत से संबंधित है तो वो थोड़ा सा दर्शकों के लाने हाँ बता। बिल्कुल, देखो आपको पता है संगीत में रुचि परिवार में तो कोई नहीं है आपको, अच्छा। लेकिन हाँ हम जब छोटे हते तब हमारे पिताजी बांसुरी बजाओ करते थे। बांसुरी मतलब एक शौकिया तौर पे। शौकिया तौर हाँ पे। तो उन्हें बांसुरी को बहुत शौक हतु। तो हम्म, जो बांसुरी बजाते हुए तो उनकी बांसुरी सुन के अच्छा लगा तू। हम्म, हालांकि छोटे हते सीखत भी थे लेकिन तबे कोनो को नहीं हतु। तो हम्म, जो हमारा मानवो है ऐसो कि कहूँ ना कहूँ उनके अंदर सुर तो है पिताजी के अंदर, और वो सुर है वो सुर हमारे अंदर भी आओ है। हाँ, तो अंदर तो वो पहले से हतु, लेकिन जैसे स्थायी भाव होता ना हर एक रस को, हाँ, हरे कृष्ण। हाँ कि वो स्थिर तो है लेकिन जगू नहीं है। वो फिर धीरे धीरे थोड़े से बड़े भय जब सुर की थोड़ी सी समझ भई, सो रुचि बढ़ी संगीत की तरफ। और रुचि संगीत की तरफ बढ़ी, सो हमारे बड़े भैया हैं बहुत अच्छे हारमोनियम वादक हैं, प्रमोद असाटी जी। अच्छा। हाँ तो बड़े भाई साहब हैं हमारे, तो उनने उनने हम उनसे हमने कही कि आप बजाओ तो हमें सिखाओ, बहुत शौक है। तो फिर उन्होंने सबसे पहले हमें एक ऐसी धुन सिखा दी कि जा निकालो आप। अच्छा। अच्छा वाह, उन्हें सिखाई, धीरे धीरे सीख भी गए। और फिर जैसे ही उन्हें एक धुन, मतलब हमारे संगीत गुरु भी है, तो हाँ, एक धुन उन्हें सिखाई, फिर एक धुन से बहुत आगे सीखत गए। और रुचि है सो अच्छा, हम गाउत कबहू नहीं है आपको बताए, और ना कोनो मंची प्रोग्राम करे हैं संगीत में, लेकिन रुचि है सो हम बाजो बजाओ तरत अपने और मनोरंजन हो नहीं नहीं तो। वो का है हमने आपको देखो कि कई आपने पैड भी थोड़ा सा बजाओ हल्को, हाँ मतलब एक देखो अंदर से ललक रहता है वह चीज की। हारमोनियम भी आपने बांसुरी भी तो मतलब एक क्या होता है देखो, एक तो संस्कृति साहित्य से जुड़े हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दूसरी बात प्रयास करत रही थी। हाँ प्रयास, देखो हमारा जो मान वो है कि कोनो भी चीज कठिन नहीं है, लेकिन वो कोई लाने प्रयास करो जाए अगर तो। और रुचि भाव चाहिए, सबसे बड़ी चीज रुचि। तो कला से रुचि है, जैसे आप संगीत में आप पेटी कह रहे हैं, आपने पेट भी बोली, बांसुरी भी बोली, तो बस सब कला है। तो कला से प्रेम है, तो मतलब वो एक कलाकार हमारा मानो है कि हर एक कलाएं वो दर्शा सकते, दर्शा प्रदर्शित कर सकते अगर उनके अंदर रुचि है। रुचि है और वो भाव और हिसाब से हाँ करे तो बिल्कुल। मतलब संगीत में भी घर में पिताजी से वह चीज आई हाँ अंदर। बिल्कुल और वह चीज फिर आप में वह चीज आई तो अच्छा एक चीज और हम आपसे पूछना चाह रहे जी। हैं कि जैसे मान के चलो कछु रचनाएं आप देखा तो कि समय के हिसाब से चला था। हाँ बिल्कुल। हाँ समसामयिक है समय के बिल्कुल। हिसाब से तो ऐसो आप भी प्रयास करत के जब जो चीज दिमाग में आए वही लिखा। हाँ समय के हिसाब से सो है कि अब ज्यादा कविताएं तो हमने ऐसी नहीं लिखी हैं, लेकिन समय के हिसाब से कई बार हाँ निकले आती हैं। जैसे एक बार हमारे थे गुहारा के आसपास कहीं, क्लियर जगह स्थान पता नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन एक घटना घट गई थी कि जंगल में एक नवजात शिशु लड़की को मिलो। वो मिलो तो। अच्छा अच्छा। तो अनायास कविता निकली, और 2 बजे रात में लिखी हमने वह कविता। हाँ और निकली तो जो मान के चलो आपकी, जब तक वह खत्म नहीं हुई तब तक लिखता ही रहे, माने सोचने की भी जरूरत नहीं कि अब हम का लिखें, ऑटोमेटिक शब्द वो अंदर से भाव जगह पे हाँ। पहुंचो वह हमने अपनी आईडी पे भी डाली थी। तो तो लंबी कविता है, अगर छोटी हाँ, होती तो हम सुना भी देते। नहीं एक थोड़ी सी लाइनों को टाइटल तो ऐसा बता अब सकत हो। टाइटल भी या वैसे ध्यान नहीं आ रहा हमारा ने। चलो कछु नहीं है तो देखो का है अगर आप औरों की कमेंट आए तो जरूर एक दूसरे एपिसोड में हाँ बिल्कुल बनाए सुना दे, हमारी सुनाएंगे। आईडी पे डली है वो और कविता। आप देख सकत हो आईडी बढ़िया भैया की वही मनोज सोनी रामटोरिया के नाम से है।